ये सच्ची कहानी प्रभु यीशु की है, जो 2000 साल पहले रहते थे। हमें पता नहीं बच्चों को यीशु के बारे में कैसे पता चला, पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा। किसी ने तुम्हें देखा? नहीं तो। मुझे भी नहीं। तुम्हें? शायद नहीं। ठीक है, आओ चलें। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता। मैं सचमुच मानता हूँ कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, क्योंकि वो चमत्कार करता है। ये जादू भी तो हो सकता है, वरना ये बात कैसे समझाओगे? यही तो बात है जोन, मुझे समझने की जरूरत ही नहीं। ऐसे चमत्कार तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आंखें देना? हाँ। मुझे इस पे जरा भी विश्वास नहीं। मुझे है। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने गधे को चारा देना भूल गई, और जब तुम्हें यीशु की बात करते सुना तो मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या जानो यीशु के बारे में? बहुत कुछ। मेरी दादी उनकी माँ मरियम को जानती है, और उन्होंने मुझे उनके बारे में सब कुछ बताया। उनका जन्म कैसे हुआ और बहुत कुछ। ये एक महान कहानी है। मरियम एक लड़की थी जो नासरत में रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, पर यूसुफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी। एक दिन परमेश्वर ने जब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे, और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। स्वर्गदूत से मरियम डरी नहीं? अगर स्वर्गदूत मुझसे बात करता मैं तो डर जाता। फिर क्या हुआ? नासरत नगर के सब लोग सुनो। सरकार ने एक नियम बनाया कि सभी लोगों को उस नगर जाना होगा जहां वो जन्मे थे, और अपना नाम लिखवाना होगा। कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी लोगों को अपने वतन में जाकर। इसीलिए यूसुफ मरियम को लेकर बेतलहम नगर गए जहां वो जन्मे थे। जब वो बेतलहम पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी और ठहरने की कहीं भी जगह नहीं थी। यूसुफ को ठहरने के लिए केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। मतलब इस तरह की? हाँ, कुछ कुछ ऐसी ही। और उसी रात बालक यीशु जन्मे। गौशाला के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे तुरंत बालक को देखने चल पड़े। उन्हें चरनी में रखा हुआ था। यकीन नहीं आता ना? ऐसे ही बक्से में जिसमें मैं अपने गधे को चारा देती हूँ। जन्म के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को यरूशलेम के मंदिर में लाए। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले एक व्यक्ति शिमोन से मिले। परमेश्वर, अब आप अपने सेवक को अपने वचन अनुसार शांति से अपने पास बुला लें। परमेश्वर ने शिमोन को वचन दिया था कि वो यीशु को देखे बिना मरेंगे नहीं। मेरी आंखों ने आज आपके उद्धार को देख लिया है। ये बालक परमेश्वर का चुना हुआ है। तुम दोनों को आशीष मिले। वो बालक परमेश्वर के चुने हुए थे, जो बड़े होकर सारी दुनिया के सब लोगों को क्षमा करेंगे, उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते, कहते या करते हैं, जिन्हें परमेश्वर पाप कहते हैं। यीशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी है, हमारी तरह बालक नहीं थे। जरूर थे। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब यीशु 12 वर्ष के थे, मरियम और यूसुफ उन्हें यहाँ यरूशलेम लाए थे। यीशु मंदिर में गए और वहाँ सभी बड़े धर्मगुरुओं से बात करने लगे। ये किसका पुत्र है जो ऐसे प्रश्न पूछता है? ये नासरत से है। हमने सोचा कि ये हमारे साथ ही है। कृपया इसकी गलती क्षमा करें।
इसके बाद यीशु अपने माता पिता के साथ घर वापस चले आए। जैसे वो पढ़ने लगे, हर दिन और बुद्धिमान होते गए। हर एक घाटी अवश्य भरी जाए, हर एक पहाड़। एक दिन यीशु अपने मौसेरे भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलने गए। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते। उस दिन उन्होंने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। और जो लोग वहां थे उन्होंने आकाश से परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने नगर नगर घूमकर लोगों को परमेश्वर के बारे में सिखाना शुरू किया। कैसी हो? अच्छी हूँ। यीशु वापस नासरत गए जहाँ वो पले बड़े थे। एक दिन वे मंदिर गए और वहाँ धर्म गुरुओं ने उन्हें परमेश्वर की पुस्तक धर्मशास्त्र पढ़ने को कहा। पवित्र शास्त्र का जो भाग यीशु ने पढ़ा उसमें लिखा था कि परमेश्वर यीशु को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा परमेश्वर के संग रह सकें। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए और ये घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं। वे ठीक कहते हैं। अच्छा वक्त है। सचमुच सही कहा। ये तो यशायाह का लेख है। ये यूसुफ का बेटा है। बड़ा पता नहीं हमारा मसीहा कब आएगा। ये अच्छा अध्यापक है। आज धर्मशास्त्र का ये लेख पूरा हुआ जैसा तुमने अभी सुना। क्या परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा? ये प्रतिज्ञा तो केवल मसीह ही पूरा कर सकते हैं। हम कैसे जानेंगे? पर कहानी आगे और भी है। यीशु गलील सागर तक गए। अपनी नाव को वहां गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछलियों के लिए जाल डालो। ओ स्वामी, हमने सारी रात कड़ा परिश्रम किया परंतु कुछ न पकड़ा। यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डाले देता हूं। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इधर ले आओ और हमारी सहायता करो जल्दी। हम नहीं आ सकते, बहुत नाव है। इस तरफ ज्यादा ना भरो। जाल अंदर खींचो। अरे ध्यान से, अरे जरा खिसको। नहीं आता। अरे क्या खींचो, जाल खींचो। अरे क्या बात है। लगता है तभी पतरस समझ गया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। पर पतरस डर गया। उसने अपने जीवन में बहुत सी गलत बातें की थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पवित्र और महान यीशु उस जैसे पापी को स्वीकार करेंगे। प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत। मुझे चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी चलना चाहिए। मुझे भी। अच्छा, मिलते हैं। मिलते हैं। और तुम कहाँ थे बिन्यामीन? फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे? हाँ पिताजी। क्या कालेब भी वहां था? हाँ पिताजी। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो। पर पिताजी। तुम्हें पता है उसके पिता यीशु की उन झूठी कहानियों को मानते हैं। क्यों? क्या यह सब गलत है? हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक राजा भेजेंगे। तुम्हारे दोस्त के पिता मानते हैं कि वो जो चरनी में जन्मा था वही ये राजा है। बकवास है ये। यदि कालेब के पिता सही हुए तो? नहीं बिन्यामीन, अब इस पर कोई और बहस नहीं करेंगे हम लोग।
ठीक है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर परमेश्वर के पास आए और वे उन पर दया करेंगे और उन्हें पूर्ण क्षमादान देंगे। तुम आनंदित रहोगे और तुम्हें शांति मिलेगी। सुनो, आज क्या हुआ तुमने सुना? मैं वही थी। क्या बता? यीशु मंदिर में लोगों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहे थे। अंदर भारी भीड़ जमा थी और उससे भी ज्यादा लोग बाहर रुके थे। सब उन्हें देखना चाहते थे। यीशु, यीशु, मेरी इकलौती बेटी को बचा ले प्रभु, मुझ पर दया करे। मेरी बेटी केवल 12 वर्ष की है और मरने को है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। यार, मुझे बड़ा दुख है। यीशु, तुम्हारी बेटी नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट ना दे। डरो नहीं, विश्वास रखो, वो ठीक हो जाएगी। सुना तुमने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो ठीक हो जाएगी। क्या ये तो असंभव है। ये यकीन नहीं होता। बेटी, उठो। इसे कुछ खाने को दो। वाह, क्या सचमुच ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ। तुम्हें लगेगा नहीं वो कभी बीमार थी। मेरे पिता कहते हैं कि यीशु के सारे दोस्त बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं सब पापी है। ये सही है, क्योंकि केवल यीशु ही सबसे प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पिता ने मत्ती नाम के व्यक्ति के बारे में बताया, जो शहर में अंदर आने वाले लोगों से चुंगी वसूल किया करता था। मेरे पीछे आओ। मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हें यीशु ने अपना शिष्य चुना है। वो उनके सच्चे दोस्त हैं और हर जगह उनके साथ जाते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। उनमें है शिमोन, जिसे पतरस भी कहते हैं, अंद्रयास पतरस का भाई, याकूब, यूहन्ना, फिलिपस, बरतुल्मै और मत्ती भी, थोमा, एक और याकूब और एक और शिमोन, याकूब का भाई यहूदा और यहूदा इस्करियोती। ये सब कैसे याद किया तुमने? ये बहुत होशियार है। तुम्हें तो यही लगेगा क्योंकि तुम खुद बुद्धू हो। मैं नहीं हूँ। अपने गधे की तरह बिल्कुल बुद्धू। मेरे सहेली है वो, शैतान कहीं शैतान किसे कहा तुमने? छोड़ दो उसे। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम? छोड़ना नहीं। लड़ो लड़ो मारो, चलो भी यार, पटक दो उसे। छोड़ना नहीं। लड़ो लड़ो लड़ो, मारो उसे, मारो मारो। ये लड़के दर्द हो रहा है। और दर्द होगा अगर इसे साफ नहीं करेंगे। क्या हुआ इसे? इसने झगड़ा किया। मैंने तुमसे नहीं पूछा है लिया। माफ करो। वो मेरा कालेब से झगड़ा हो गया। ये यीशु की बात कर रहे थे। ये और इसके दोस्त हमेशा सारा की गौशाला में मिलते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि यीशु की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो हमारा राजा नहीं है और ना ही कभी होगा। पिताजी, मुझे लगता है वो सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत हो चुका। क्या तुम बच्चे पर ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता, पर अब जल्दी ही बात साफ हो जाएगी। मैंने सुना है कि शायद यीशु के उन 12 चेलों में से एक विश्वासघाती है। अगर यह सच है तो अब वो हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा।
माफ करो बेन्यामिन, मैंने तुम्हें मारा। स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सकें। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य हैं आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता। आगे बढ़ाओ। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं यीशु परमेश्वर के पुत्र है? कहां गए थे तुम? पिताजी, आपको सच बताना ही होगा, हम यीशु से मिलने गए थे। क्यों? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खाना खिलाया। क्या पता योनाथन, शायद वो सचमुच मसीह हो। अच्छा, तो अब तुमने भी ये बकवास माननी शुरू कर दी है क्या? बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। दे दो, गरीब को कुछ दे दो, गरीब की मदद करो, दाता की मदद करो। हे, यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। इन्होंने चमत्कार किए हैं। शायद अभी भी कुछ करेंगे। चुप रहो, चुप रहो। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु, ये मनुष्य भविष्यवक्ता है। मेरे प्रभु और स्वामी, मुझे बचाइए। हे प्रभु, हमें बचाएं, हमें बचाएं। प्रभु की स्तुति हो। हमें सच्ची राह दिखाइए प्रभु। धर्मसभा ने फैसला कर लिया है। योनाथन, कौन था वो? ऐसा लगता है कि इस राजा कहलाने वाले का राज्य अब खत्म होने वाला है। मुझे अभी धर्मसभा का संदेश मिला है। यीशु के शिष्यों में से एक है यहूदा इस्करियोती, जो उसे गिरफ्तार करवाने के लिए राजी हो गया है।
उन्होंने उसे इसके लिए मना कैसे लिया? ज्यादा कुछ नहीं, बस 30 चांदी के सिक्के। आज ही रात वो यीशु को गिरफ्तार करने वाले हैं ताकि वो कहीं भाग ना जाए। नहीं, ऐसा ना हो। यहूदा, क्या तुम चुंबन लेकर मुझे पकड़वा रहे हो? प्रभु, क्या इसे तलवार से मार दें? चलो इसे पकड़ लो। बस बहुत हो गया। चमत्कार। मुझे डाकू समझकर तुम तलवारें और लाठियां लेकर आए हो। मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये तुम्हारे सक्रिय होने की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ लो इसे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। बता, अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा ओ महाराज? क्या तू बचाएगा? ये मनुष्य भी यीशु के साथ था? बहन, मैं तो उसे जानता तक नहीं। मैंने दोनों को साथ देखा है। तू भी तो उनमें से एक है। वो मैं नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये मनुष्य यीशु के साथ था, क्योंकि ये भी गलील से ही है। अरे होगा। पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। नाथन, क्या हुआ बिन्यामिन? प्रभु यीशु मुसीबत में है। चलो हमें दूसरों को भी बुलाना होगा। बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? किसने इसे ये कहने का अधिकार दिया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा।
हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो। करेगा क्या उसको? वे यीशु को पिलातुस के पास ले जा रहे हैं। पिलातुस? वो तो सबसे जालिम रोमी शासक है। उसने हजारों लोगों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है। चलो। पीछे छोड़ो उसे। वहां खड़ा रहे। चलो जल्दी जल्दी। अब तुम चलो चलो चलो। यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु के जन्म के बारे में ये शब्द लिखे, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। से अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए। तू उस पर जहाँ उसने अपनी उस बहते सोते को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए।
मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है और वो तीसरे दिन जी उठा है। मसीह ने सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए एक बार बलिदान दिया। प्रभु यीशु 2 शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। बहुत समय पहले भविष्यवक्ताओं ने लिखा कि परमेश्वर पापियों को बचाने और अपने साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह को भेजेगा। यीशु का जीवन स्पष्ट रीति से यह बताता है कि वही उद्धार करता है जिसे भेजने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था। भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, और ऐसा हुआ भी। परमेश्वर की सामर्थ्य से मरियम, जो कि एक कुंवारी थी, गर्भवती हुई और उसने यीशु को जन्म दिया। जैसा कि वचनों में लिखा है, उसका अद्भुत रीति से जन्म लेना परमेश्वर की ओर से चिन्ह होगा कि जो पैदा हुआ है वो बच्चा मसीह है, जिसे परमेश्वर अपना पुत्र कहता है। जब लोगों ने यीशु को देखा तो उन्होंने उसमें परमेश्वर के स्वभाव और सामर्थ्य को देखा। उसने लोगों को चंगाई दी और उनके पापों को क्षमा किया। उसने लोगों से वादा किया कि उन्हें अनंत राज्य में स्थान मिलेगा। यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया और सब मनुष्यों के लिए दंड को सहा। उसने मरकर जी उठने के द्वारा यह प्रकट किया कि उसकी सामर्थ्य मृत्यु की सामर्थ्य से कहीं ज्यादा है। यीशु जो मसीह है, उसने कहा कि मेरे पास अपने प्राण देने की भी सामर्थ्य है और साथ ही उसे वापस लेने की भी। यीशु का जीवन भविष्यवाणियों के अनुसार था। यीशु का जीवन इस बात का पक्का प्रमाण है कि परमेश्वर का पवित्र वचन पूरी तरह सत्य और कभी न बदलने वाला है। ये सच है कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यीशु के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट करता है। यीशु ने स्वयं कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आदि में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की ताकि वो उसकी उपस्थिति में आनंद से रह सके, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास किया और उसकी आज्ञा को नहीं माना। उनके इस शर्मनाक कार्य ने उन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप का परिणाम मृत्यु है। जो लोग पाप करते हैं वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते।
जिस प्रकार परमेश्वर ने एक भेड़ का अब्राहम के पुत्र की जगह पर मरने के लिए उपाय किया, इसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को आदम के वंशजों की जगह पर मरने के लिए भेजा। उसने ये इसलिए किया कि जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो उसकी उपस्थिति में आ सकता है। यीशु के शिष्य पतरस ने कहा, यीशु ही वो है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा कि जो उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके पाप क्षमा करेगा। जो यीशु के पीछे चलते हैं वो पाप के दंड से छुटकारा पाकर परमेश्वर के साथ सदैव रहेंगे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने चेलों से कहा, हर राष्ट्र में मेरे नाम से लोगों में ये प्रचार किया जाएगा कि परमेश्वर उनके अपराध क्षमा करता है जो अपने पापों को छोड़कर उसकी ओर फिरता है। यीशु ने यह भी कहा कि वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा भेजेगा कि वो उसके चेलों के साथ रहे और उन्हें सामर्थ्य दे कि वे परमेश्वर के मार्ग पर चल सकें। जब एक पापीन स्त्री ने अपने पापों से मन फिराया और यीशु के पीछे चलना शुरू किया, तब यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। यीशु ने कहा, जब लोग पूर्ण सच्चाई से परमेश्वर से प्यार करते हैं तो उसका प्रमाण ये होता है कि परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा किए। यीशु मसीह ने लोगों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। जब उस अपराधी ने जो क्रूस पर यीशु के साथ था यीशु पर विश्वास किया और अपने को बचाने के लिए पुकारा, तब यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो यीशु के शिष्य बनने का निर्णय लेते हैं वे यीशु के साथ अपने संबंध की शुरुआत इन शब्दों के इस्तेमाल से कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप धर्मी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना और आपके विरुद्ध पाप किया। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यीशु को क्रूस पर मेरी जगह मरने के लिए भेजा और वो तीसरे दिन जी उठा। मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे बदले मेरे पापों का दंड सहा। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया है और हमेशा के लिए आपके साथ आपके राज्य में रहने के लिए द्वार खोल दिया है। मैं विनती करता हूं कि अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे आपका मार्ग दिखाए। वो मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं अपने पूरे मन से आपसे प्रेम रख सकूं, ताकि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो आपको पसंद हो और इस दुनिया में हर जगह लोग आपकी स्तुति करें। आमीन।